देखिए, आज हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे अस्सी मसीह कृषि, और इसको लिखने वाले श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी गुरु है। और अब देखिए, अस्सी का मतलब क्या होता है, अस्सी का मतलब क्या तस्वुर आना चाहिए ये बताया जा रहा है। अस्सी अंदर युद्ध, युद्ध अंदर सैनिक रू करके बताया जा रहा है। अस्सी का मतलब होता है अस्सी अंदर है, अस्सी अंदर है बोले तो युद्ध, युद्ध बोले तो क्या है, वार। युद्ध का वार क्या होता है, युद्ध क्या होता है, वो सैनिकों से होता है। युद्ध हम आम लोग तो नहीं लड़ सकते। अगर एक वतन को बचाना है तो फौज बचा सकती है, तो यहाँ पर क्या है, सोल्जर्स बचा सकते हैं, बताया जा रहा है। तो आज हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अस्सी के बारे में, और ये अस्सी बताया जा रहा है। अस्सी क्या चीज़ है वो, उसके बारे में, उसकी अहमियत क्या है, वो इस पैराग्राफ में क्या है आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए, और यहाँ पर अस्सी बताया गया आपको। मसी का मतलब है स्याही को कहते हैं, इंक को कहते हैं, और ये अदब से मुतालिक रखता है, मतलब अदब से क्या है, कांटेक्ट रखता है। कृषि का मतलब फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है। जो इसका जो रिलेटेड होता है वो किसान होता है, और किसान की अहमियत तो यहाँ पर क्या है बताई जा रही है। इस लेसन में तीन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। वो आपको क्या है, किस तरह बताया जा रहा है, वो हम पैराग्राफ और लेसन में पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे। देखिए, अस्सी, अस्सी बोले तो क्या है, युद्ध, युद्ध बोले तो क्या है, सैनिक। देखिए, आज पैराग्राफ यहाँ से लेकर देशದ लेकर यहाँ पर ನೋಡಬಹುದು। ये पैराग्राफ आपको क्या है हम पढ़ाएंगे। देखिए, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು। देखिए, देश की तरक्की, देशದ प्रगति, देश की तरक्की, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ, लोगों की भलाई या उनकी तरक्की, लोगों की, ಯಾವುದನ್ನು किस पर, ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ निर्भर है ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, इस तरह का सवाल को ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, हर एक, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು बोलते क्या, हर एक, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ, एक एक तरह का, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ, एक एक तरह का उत्तर ನೀಡಬಹುದು, जवाब दे सकता है। तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस ये हुआ, अगर देश की तरक्की के बारे में अगर पूछा गया, किसको पूछा गया, अगर लोगों को, लोगों को पूछा गया, या एक एक इंसान को पूछा गया, अगर पूछा गया तो वो जवाब क्या देंगे, ಒಂದೊಂದು रीति में देंगे, मतलब एक एक तरह से वो जवाब देंगे। और आगे देखिए सेंटेंस क्या बताया जा रहा, वो क्या जवाब देंगे वो यहाँ आगे बताया जा रहा। वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಿಜವಾದ प्रगति, वो कहेंगे साइंस की तरक्की ही सही में तरक्की है। वैज्ञानिक बोले तो साइंस की तरह, साइंस की, बेಳವಣಿಗೆ बोले तो डेवलपमेंट, मतलब साइंस का जो डेवलपमेंट होता है, जिसकी तरक्की होती है, वही सही में क्या है, तरक्की का एक उसूल बन सकता है करके बताया जा रहा है। वही प्रगति बन जाता है, वही तरक्की बन जाता है करके बताया जा रहा। और ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ। और क्या तरक्की का दूसरा पॉइंट्स क्या बोल रहा, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, मतलब बड़े बड़े बांध, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ, बड़े बड़े बांध, ಆಣೆಕಟ್ಟು बोले तो बांध, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ बोले तो क्या, बड़े बड़े, ಆಣೆಕಟ್ಟು बांध, निर्माणवे, इनका निर्माण करना ही, निर्माण बोले तो इनका बनाना ही, जनर उद्धारा, लोगों की क्या है, उद्धार है, उनकी भलाई है, उनकी तरक्की है, और वो तरक्की का रास्ता है, दारी बोले तो क्या, रास्ता है करके बताया। और तीसरा पॉइंट देखो, विद्युत उत्पादने इवेल्लಕ್ಕೂ ಮೂಲ प्रेರಣೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು। विद्युत बोले तो क्या है, बिजली, करंट, उत्पादने बोले तो प्रोडक्ट, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ, इन सब के लिए, इन सब के लिए, इन सब के लिए बोले तो क्या है, ये तरक्की के लिए समझना है यहाँ पर। इन सब के लिए, मूला मतलब अहम, मूला बोले तो बेस, मतलब जरिया, ये मूला बोले तो एक जरिया भी बोलते हैं। ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು, मतलब मेन मोटिवेट है करके बोल सकते हैं।
तो क्या है, तरक्की जिस किसी से भी हो गई है या तरक्की हो गई है, उन सब की क्या है, मोटिवेट क्या है, ये बिजली है, ये विद्युत है, ये विद्युत की प्रोडक्शन है। अगर ये नहीं होता तरक्की नहीं होती करके यहाँ पर बताया जाता है। और आगे देखिए, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು। देखिए इतना सब होने के बाद ಆದರೆ लेकिन ನಮ್ಮ हमारे हिरियरू बुजुर्ग ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ जो बोलते थे, कौन बोलते थे, हमारे बुजुर्ग जो बोलते थे, ಮಾತುಗಳತ್ತಲೂ बातों के तरफ भी स्वल्प थोड़ा मतलब कुछ गमन हरिसबेकु मतलब गौर करना चाहिए। तो अब हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, उन बातों पर भी हमको क्या गौर करना चाहिए करके बोला जा रहा है। वो देखो क्या कहते थे, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। देखिए वो क्या कहते थे बुजुर्ग, देश की तरक्की, लोगों की भलाई या आबादी या तरक्की हसी मसी कृषि पर क्या है, निर्भर है कहते थे। क्या हसी बोले तो बताया था मैं आप लोगों को, हसी का मतलब होता है या युद्ध होता है, और ये फौजियों से होता है। मसी का मतलब है सियाही होता है, कृषि वाला तो फार्मिंग होता है। ये अवलंबित अनुतिद्दरु, अवलंबित बोले तो हसी मसी कृषि पर क्या है, तरक्की निर्भर है कहते थे। ಹೀಗೆಂದರೆ ಏನು, अगर है बताया ऐसा बोले तो क्या, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। असी अंदर युद्ध, असी का मतलब है युद्ध, युद्ध बोले तो वार, युद्ध अंदर सैनिकರು, युद्ध बोले तो क्या, वार बोले तो क्या, ಸೈನಿಕರು मतलब फौज। ಸೈನಿಕ ಬಲ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ। ಸೈನಿಕ बल ಇದ್ದಾಗ था या है तो ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ, देश की हिफाजत मुमकिन है, साध्य है, मुमकिन, साध्य बोले तो मुमकिन है। यहाँ सैनिकों का बल, किसानों के नहीं, सैनिकों का बल अगर है या फौज की बल है, तब क्या है, हम हिफाजत मुमकिन है। किसकी हिफाजत है, देश की हिफाजत करना मुमकिन है करके बताया जा रहा। इल्लदिद्दरे, अगर ऐसा नहीं है, इल्लदिद्दरे अगर नहीं है, क्या नहीं है, अगर ये फौज नहीं है, ಸೋಲ್ಜರ್ नहीं है, तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। देखिए अगर ऐसा नहीं है, अगर फौज नहीं है, अगर सोल्जर्स नहीं है, तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು दूसरे वतन के लोग ಸುಲಭವಾಗಿ आसानी से ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ अपने देश पर दुराक्रमण ಮಾಡಿ बुरी तरह के हमला करके, दुराक्रमण बोले तो हमला करना, दुराक्रमण मतलब बुरी लालच से हमला करना, मतलब इसे इस देश को हथियाना करके क्या है, हमला करने की नियत से जो आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, उसे दुराक्रमण कहते हैं। तो दुराक्रमण करके क्या करते हैं, युद्ध सारी हमारे पर क्या है, वार का ऐलान करते हैं। युद्ध सारी बोले तो वार का ऐलान, जंग का ऐलान करके ನಮ್ಮನ್ನು हमको ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, अपना गुलाम वो बना सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे ऊपर दूसरे क्या है, कंट्री वाले बुरी नज़र से हमला करके हमको वो गुलाम बना सकते हैं करके बोला जा रहा है सेंटेंस में। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, इस देश की हिफाजत ಮಾಡುವವರು ಸೈನಿಕರು, इस देश की हिफाजत ಮಾಡುವವರು करने वाले ಸೈನಿಕರು होते हैं, मतलब सिपाहियाँ होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, अगर वो ताकतवर होते हैं, वो बोले तो, अवर बोले तो क्या, वो का तस्वुर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सिपाहियाँ से रिलेटेड है। तो वो अगर क्या है, ताकतवर है, प्रबल बोले तो ताकतवर, पावरफुल हैं, तो ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, देश की हिफाजत करना मुमकिन है। ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, देश की हिफाजत ಮಾಡಲು करने साध्य मुमकिन है।
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ अगर ऐसा नहीं है ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಮೆರೆಯಬಹುದು. अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ मतलब हमारे पास यह इल्लदिद्दरे का मतलब क्या आना यहाँ पर, अगर ताकतवर नहीं है, हमारा देश ताकतवर नहीं है तो क्या होता है, हमारे से बलिष्ठ देश, हमारे से ताकतवर देश क्या करता है, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ सबको क्या है मार के ताने सूर्य मुड़गदा खुद ही क्या है सूरज ना डूबने वाला, मतलब हमेशा क्या है सल्तनत कायम होने वाली एक साम्राज्य बनाता है. साम्राज्य बोले तो सल्तनत बोले तो एक किंगडम बनाकर क्या करता है, स्थापिसी बोले तो बनाकर क्या करता है, सर्वाधिकारियंते मेरे बहुदू डिक्टेटरशिप के जैसा हुकूमत कर सकता है. मेरे यह बहुदू हुकूमत कर सकता है. कैसी हुकूमत कर सकता है, डिक्टेटरशिप हुकूमत कर सकता है. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. इसलिए ನಮ್ಮ ಹಮಾರ रक्षणा पड़े डिफेंस ತುಂಬಾ बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए. प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು बोले तो ताकतवर होना चाहिए. इसलिए हमारा डिफेंस बहुत ताकतवर होना चाहिए करके बताया जा रहा है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು. इसलिए ಎಷ್ಟೇ कितना भी खर्चा हुआ तो भी कोई चिंता नहीं, मतलब चिंते बोले तो कोई फिक्र नहीं कहते हैं. एनवरू कहते हैं. इसलिए क्या है, इसके लिए कितना भी खर्चा हो कोई फिक्र नहीं करके कहते हैं. ಅದು ಕಾರಣವೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, इसी के वजह से शायद हमारे देश के बजट में, ಅದು ಕಾರಣವೋ इसी के वजह से हो सकता है, ಏನೋ शायद ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, हमारे देश के बजट में ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ज़्यादा पार्ट रक्षणा इलाके डिफेंस क्या है, रक्षणा इलाके डिफेंस के लिए क्या है ज़्यादा बजट उसके लिए मुकर्रर रखते हैं, उसके लिए सेपरेट रखा जाता है. ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, मतलब उसके लिए क्या है सेपरेट रखा जाता है करके बताया जा रहा है. प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको क्या है मोटिवेट होता है आपका सब्सक्राइब.